Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। आज हम फाइनली जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं केस नंबर 6। जी हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और ये केस नंबर 6 एक्चुअली क्या है बेटा, आइए समझते हैं इस पॉइंट को। व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जी हाँ, वर्ड लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है बेटा, पार्ट ऑफ। जी हाँ, पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। जी हाँ, हमने एक केस जहां पढ़ा था, एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है या फिर चेक में लेके आता है। हमने एक केस ऐसा भी पढ़ा था जहां पर हमने बोला था, हमने जस्ट प्रीवियस पढ़ा था केस नंबर 5, जहां हमने बोला था कि एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल बिल्कुल लाने में कैपेबल नहीं है, इज नॉट कैपेबल टू ब्रिंग या ब्रॉट हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब बिल्कुल भी जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेके आ रहा है। आज हम जो केस पढ़ने वाले हैं वो मिक्स केस पढ़ने वाले हैं, जहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा इन शॉर्ट कि पार्शियली लेके आएगा, पार्शियली नहीं लेके आएगा। लेटेस्ट सपोज एक पार्टनर जिसका शेयर ऑफ गुडविल है 10,000। कितना है बेटा? 10,000। अब 10,000 में से हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लेटेस्ट सपोज एक पार्टनर है जिसका शेयर ऑफ गुडविल लेटेस्ट सपोज रुपीस है 10,000। अब क्वेश्चन सेज दैट एंड आउट ऑफ विच वो 60% ओनली लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है बेटा? 60% लेकर आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ बेटा, इस 60% की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर, 60% जो लेके आ रहा है उस बात की अकाउंटिंग होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये अकाउंटिंग एंट्री कितने अमाउंट से होगी बेटा? 10,000 का 60% कितना हो गया? ₹6,000, ₹6,000। सर ये अमाउंट 6,000 से अकाउंटिंग होगी, करेक्ट। अब उसके बाद में सर नेक्स्ट जो एंट्री हम लोग करते हैं वो करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी करते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल था 10,000, आउट ऑफ विच 60% वो लेके आ रहा है। तो लेकर आने की एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर जो नेक्स्ट एंट्री रहती है डिस्ट्रीब्यूशन की वो किस तरह से रहेगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जो हमने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है उसे क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। लिखे हैं बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सर वो कितने से होगा? 6,000 से। अब आप मुझे बताइए उसका टोटल शेयर ऑफ गुडविल कितना था? सर 10,000 था, 10,000 एंड आउट ऑफ विच ओनली 6,000 लेके आ रहा है। मतलब जितना नहीं लेके आ रहा है, जितना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ रहा है उतना हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। लिखेंगे बेटा न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। सर ये हो जाएगा 4,000, करेक्ट। हमने एक केस पढ़ा था जहां पर एक नया पार्टनर अपना टोटल शेयर ऑफ गुडविल, अपना पूरा का पूरा अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल का नहीं लेके आता है। तब हमने बोला था कि हमें एडजस्ट करना होगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट से। अब यहां कुछ लेके आ रहा है, कुछ नहीं लेके आ रहा है, तो जितना नहीं लेके आ रहा है वो हम कहां से अगेन एडजस्ट करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट से, करेक्ट। चलो सर नेक्स्ट, अब क्रेडिट क्या होगा बेटा? अब क्रेडिट होगा सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइड
फाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, करेक्ट, 10,000। हमने इस पॉइंट से क्या समझा बेटा, प्लीज चेक करें एक बार। ओके चलो बेटा, इस पॉइंट से क्या समझा आपने प्लीज। 6,000 जितना वो लेकर आ रहा है, जितना कैश में लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है, और 4,000 क्या है सर, जितना नहीं लेके आ रहा है, जितना नहीं लेकर आ रहा है, करेक्ट। समझ पा रहे मेरी बात? यस सर। अब टोटल अमाउंट अगर देखा जाए तो उस नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना था सर, 10,000। वो अल्टीमेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो भी कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। जो जो पार्टनर होंगे, अगर एक ही पार्टनर है तो एक को पूरा मिल जाएगा, एक से ज्यादा पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चन। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि इस बार के सेशन में बिल्कुल हम बैक टू बैक सारे के सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के करेंगे, और वो भी लेटेस्ट एडिशन। और हाँ, एग्जाम में आपको मिलेगा, एग्जाम से पहले आपको मिलने वाला है एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो कि मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और बिल्कुल ये सस्पेंस बना रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूं इस वक्त, क्या मिलेगा ऐसा आपको जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा और एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चों का हेल्पफुल रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 और पेज नंबर है 4.104, 4.104, करेक्ट। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, कौन कौन पार्टनर है सर? ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1। ए एंड बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 2:1। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, और सी का जो शेयर है वो है बेटा 1/4, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर इज कैपिटल। जी हाँ, क्वेश्चन सेज दैट सी जो है वो नया पार्टनर, वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, 30,000 कैपिटल अमाउंट एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जी हाँ, नए पार्टनर सी का शेयर ऑफ गुडविल टोटल कितना है, 10,000, बट वो लेकर कितना आ रहा है, ओनली 8,000। इसका मतलब कितना नहीं लेके आ रहा है सर, 2,000। देखा जाए तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000, और उसके बाद में टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना अमाउंट लिखेंगे, 8,000। उसके बाद जो सेकंड एंट्री बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, वो बनने वाली है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000, और उसके बाद में सीज करंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू सेक्रीफाइसिंग। अब वो सेक्रीफाइसिंग ए और बी दोनों है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्ट। सर इस क्वेश्चन में मजे की बात यह है, हमें सबसे लास्ट में लिखा है बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹18,000। जी हाँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, और आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट सर। कौन से रेशियो में करेंगे, 2:1।
एक बात मैं फिर से गौर फरमा लें, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? सर इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर का रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो ही होगा, मींस 2:1। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बिल्कुल सर समझ में आती है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। चलो सारे बच्चे अब जल्दी से इस क्वेश्चन को आपने अगर पढ़ लिया है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे और एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की अकाउंटिंग क्या होगी? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill, to goodwill, to goodwill account। सर यहां पर टोटल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है सर 18,000 है। कितना है बेटा? 18,000। तो 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? सर 2:1 में, 2:1 में। तो बेटा चेक करें, 18,000 2:1 में करना है तो 2/3 और नेक्स्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3। ये हो जाएगा बेटा 12,000 और ये हो जाएगा बेटा 6,000। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे नरेशन लिखेंगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। परफेक्ट, बिल्कुल सर। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नया पार्टनर जो अपने साथ लेके आ रहा है, एक मिनट है बेटा, परफेक्ट है। चलो एक बार देख लीजिए बेटा, बिल्कुल सर परफेक्ट है। ओके चलो, नया पार्टनर अपने साथ जो लेके आ रहा है बेटा, वो लेके आ रहा है कैपिटल अमाउंट और पार्शियली शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। सारे बच्चे लिखे जल्दी से, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा नया पार्टनर कौन है? सर सी। तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे बेटा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। करेक्ट, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। सर सी का जो कैपिटल अमाउंट है वो कितना है? 30,000, 30,000। और यहां वो कितना लेके आया? 8,000। 10,000 में से 8,000 लेकर आया है, तो टोटल कैश में कितना हो गया? 38,000। चलो नेक्स्ट। हाँ इसका नरेशन आप लिख सकते हैं भींगा, इसका नरेशन बेटा आप खुद लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चलो सारे बच्चे बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? सर नेक्स्ट एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखें बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और वो कितना अमाउंट होगा? 8,000।
8,000। सर वो कितना नहीं लेके आ रहा है? 2,000। तो आप लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, और वो कितना अमाउंट होगा? 2,000। परफेक्ट जी, परफेक्ट। टू टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा, जल्दी से बताओ। सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, और वो भी कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। लिखें 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल। चलो सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए बेटा समझे अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। सर आपका टोटल जो यहां अमाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, 8,000 जितना वो लेके आया और 2,000 जितना वो नहीं लेके आया। करेक्ट, देख पा रहे हो बेटा? 8,000 जितना वो लेके आया, 2,000 जितना वो नहीं लेकर आया। तो अल्टीमेट जो डेबिट अमाउंट है वो पूरा का पूरा 10,000 है। अब 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सेक्रीफाइस रेशियो। मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो। तो लिखेंगे बेटा 10,000 मल्टीप्लाई 2/3, और यहां हो जाएगा बेटा 10,000 मल्टीप्लाई 1/3। सारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। 10,000 डिवाइड बाय 3, सर ये आ गया है 3,033, ये आ गया 3,033। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,667। परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज चेक कर लें एक बार। हम थोड़ा सा इसको पास में लिख लेते हैं। 6,067, 3,333। परफेक्ट, चेक कर लें बेटा। चलो कंप्लीट क्वेश्चन एक बार एक साथ देखना चाहोगे? बिल्कुल सर हम देखना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है और बिल्कुल अच्छे से आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34 जी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और भी जबरदस्त है बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 34 में एक चीज याद दिला दूं आपको। सबसे पहले हमने एंट्री क्या पास की? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया। उसके बाद में हमने नया पार्टनर जो है वो अपने साथ क्या क्या लेके आ रहा है? एक तो कैपिटल अमाउंट लेके आ रहा है, और दूसरा वो अपने साथ पार्शियली शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। एक्चुअली उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 10, बट वो लेके सिर्फ कितना आ रहा है? 8। करेक्ट। उसके बाद जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया तो हमने डेबिट क्या करना है? सबसे पहले हमें डेबिट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जी हाँ, जिसको हमने क्रेडिट किया वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000 से। एंड देन जितना अमाउंट नया पार्टनर गुडविल का नहीं लेके आ रहा है उसको सर डेबिट करना है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। तो यहां पर नया पार्टनर कौन है? सी। तो हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद में इस पूरे 10,000 को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो। करेक्ट, बिल्कुल सर करेक्ट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। चलो क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 4.104, 4.104। सर दो पार्टनर है रोहित और मोहित, रोहित और मोहित, दो पार्टनर हैं। रोहित और मोहित दो पार्टनर हैं। सर इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3:2, 3:2, करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट उसके आगे क्या लिखा है, राहुल वॉज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप। राहुल का एडमिशन हो रहा है और राहुल इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट, बिल्कुल सर करेक्ट है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। बेटा अभी अभी गुडविल का वैल्यूएशन कितने पे किया है, 30,000 पे। राहुल ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। सर पहले तो मुझे बताओ, राहुल का यहां शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/3, करेक्ट। बेटा क्वेश्चन में टोटल गुडविल फर्म की दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 30,000 फर्म की गुडविल है। मैं जानना चाह रहा हूं राहुल का शेयर कितना है, राहुल का शेयर कितना है, लिखें बेटा, राहुल शेयर ऑफ गुडविल, राहुल शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाई, जी हाँ 30,000 मल्टीप्लाई, राहुल का शेयर है 1/3, तो रुपीज आ गया 10,000, रुपीज 10,000 ये राहुल का टोटल शेयर ऑफ गुडविल है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राहुल जो है 5,000 रुपए लेके आया, ओनली 5,000 लेके आया है आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सर उसका टोटल शेयर ऑफ गुडविल है 10,000 और उसमें से वो 5,000 रुपए, रुपीज 5,000 वो लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है और रिमेनिंग 5,000 रुपए नहीं लेके आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर टोटल उसका 10,000 शेयर ऑफ गुडविल है एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट कि आउट ऑफ विच ओनली 5,000 लेके आ रहा है। तो सर उसका टोटल जो शेयर है गुडविल में वो है 10,000, उसमें से वो 5,000 लेके आ रहा है, 5,000 इसका मतलब नहीं लेके आ रहा है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल वॉज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म एट ₹15,000। सर यहां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फर्म की राहुल के एडमिशन से पहले, एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन हमारे पास ऑलरेडी गुडविल कितना था, 15,000। सर लिखा ना गुडविल वॉज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, इसका मतलब दिस इज द एग्जिस्टिंग गुडविल। सर कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल मींस ऑलरेडी अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर इसका सिंपल रूल है, जब जब क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल हो, चाहे चैप्टर नंबर 3 हो चाहे चैप्टर नंबर 4 है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं। हम राइट ऑफ करते हैं और राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी, लिखें बेटा, सबसे पहले राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। चलो सबसे पहले राइट ऑफ करना है, रोहित और मोहित दोनों को डेबिट करेंगे बेटा, रोहित और मोहित। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। सर यहां पर एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी सर, 15,000, 15,000 रुपए, और इस 15,000 को हमें 3:2 में बांटना है। किस में बांटना है बेटा, 3:2
2 में 3000, सॉरी हाँ बेटा 3:2 में बांटना है, तो अकॉर्डिंगली कितना हो गया 9000 और 6000, टोटल 15000। सर एक बार करवा के देखो कितना आ रहा है। चलो ओल्ड रेशियो बेटा है 3:2, तो 15000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3/5, और यहां बेटा 15000 इंटू 2/5। ठीक है, परफेक्ट। अब आप लिख सकते हैं बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल being existing goodwill written off in OPSR, old profit sharing ratio। परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में पार्शियली गुडविल था? बिल्कुल सर। लिखे बेटा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, राहुल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर राहुल जो गुडविल लेके आ रहा है वो सर 5000 है, कैपिटल 40000 है, तो 40000 यहां पर और 5000 यहां, टोटल कितना हो गया 45,000, 45,000। चलो अब हम नेक्स्ट लास्ट एंट्री करेंगे, और ये लास्ट एंट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगा बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट सर? 5000। सर उसका टोटल जो शेयर ऑफ गुडविल है वो है 10,000, बट उसमें से वो 5000 लेके आ रहा है, तो जितना नहीं लेके आ रहा है उसको हम किस नाम से लिखेंगे? राहुल करंट अकाउंट, राहुल राहुल करंट अकाउंट डेबिट, राहुल करंट अकाउंट डेबिट। चेक कर ले बेटा, सबसे पहले हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया 5000, और राहुल जितना नहीं लेके आ रहा था उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? रोहित और मोहित। चेक करो बेटा कौन कौन है, रोहित और मोहित। लिखें रोहित कैपिटल अकाउंट, मोहित कैपिटल अकाउंट। चलो 10,000 को बेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो। और यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो एक्चुअल में क्या है? जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है, तो क्या बन जाएगा बेटा? 6,000 और 4,000। चेक कर ले बेटा। सर यहां पर 10,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, और 10,000 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया
तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो हमने क्या यूज किया, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस बन जाएगा 3:2। तो सेक्रीफाइस रेशियो जो है बेटा वो 3:2 है। तो 3/5 और 2/5 कितना हो गया 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 2000 6000 और यहाँ 4000। परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज एक बार देख ले कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। ओके डन, बिल्कुल सर डन। ओके तो प्यारे बच्चों, हमने लगभग सारे केसेस कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट केस बचता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। इट इज ऑल अबाउट हिडन गुडविल, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप प्रॉपरली सारे लेक्चर इन सीक्वेंस देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा इन सीक्वेंस देख रहा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 90+ मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे और आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, चाहे वो पीवाई की हो, चाहे बैक क्वेश्चन हो, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, चाहे लास्ट डे रिवीजन। क्या करना है सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। Okay, let's go.